अगर कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा गांधी जी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, तो आप बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहते दिखेंगे उन्हें? वो वही वाली लाइन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में है लेकिन लाइन बीजेपी की पकड़ते हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं? शशि थरूर वही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या? और सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को डिक्लाइन कर रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बढ़िया फैसला था। मैं प्रखर प्रवक्ता हूँ, लेकिन मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। आपने कहा था कि 370 हटाना विनाशकारी कदम है। सलमान खुर्शीद एब्सोल्युटली अलग लाइन पर है। एक काम मत करिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। राहुल गांधी ने खुद माना गुजरात में कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी की बी टीम। तो ये सुप्रिया जी मेरे सवाल जायज पूछा है। टॉपिक ही कुछ अलग हो गया। देश की पॉलिटिक्स में चेहरे भाई मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछ लिया। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात है। बिल्कुल आप एंकर हैं, आपका हॉट माइक है तो आप बोलती जाइए। मैं काफी विस्मित हूँ कि आपको क्या हो गया। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके हमारे यूट्यूब चैनल हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिबेट के बारे में। आज का डिबेट आपको देखने को मिलने वाला है, इधर दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, और सामने की तरफ आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं चैनल की एंकर गरिमा सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो अपनी गरिमा सिंह होती हैं वह दोस्तों जो एंकर होती मतलब एंकर गरिमा सिंह जो होती हैं वह सुप्रिया श्रीनेत से डिबेट हो रहा होता है। तो डिबेट इसलिए इंटरेस्टिंग खतरनाक बन जाता है क्योंकि दोस्तों जो सुप्रिया श्रीनेत होती हैं वह गरिमा सिंह को काफ़ी ज़्यादा कुछ बोलने लगती हैं और फिर गरिमा सिंह अपना हाइपर हो करके उनको सबक सिखाती हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना काफ़ी ज़्यादा मस्त जरूर से कर लीजिएगा। चैनल जैसे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जल्दी से हो सकता है। चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दरअसल कांग्रेस के मोहरे भी गड़बड़ा गए क्या? इतनी नाराजगी शशि थरूर से क्यों हो गई? पार्टी का पक्ष रखने तो गए नहीं शशि थरूर, देश का पक्ष रखने गए हैं। क्या इस देश के गृह मंत्री को लगता है कि इस देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है? क्या उनको लगता है कि इस देश का 20% आबादी जो मुसलमान है उसका दिल इस देश के लिए धड़कता नहीं है? क्या उनकी वतन परस्ती पर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं? तो मुझे लगता है द बेसिक प्रमाइस ऑफ द डिबेट को ही अमित शाह ने झुठला दिया, क्योंकि अमित शाह का यह कहना कि एक वर्ग विशेष ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है किस तरह की बात है। और आप वो तब कह रहे हैं जब रफेल उड़ाने वाला एक उस समुदाय का कर्नल सोफिया कुरैशी उस समुदाय की, जो हमारे 17 लोग पुंछ में शहीद हुए उसमें से हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, छोटे छोटे जुड़वा बच्चे मुसलमान, उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके भी तो नेता, लेकिन सुप्रिया हमने सबक सिखाया। सुप्रिया जी आपके भी तो नेता एब्सोल्यूट बीजेपी के पॉलिटिकल लाइन पर जाकर खड़े हो गए ना, नाराजगी आपको भी है। क्यों इतने नाराज हो गई कांग्रेस पार्टी? अभी आप पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस की नाराजगी बाद में आएगी, ये देश कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है। लेकिन सरकार लिपापोती क्यों कर रही है? जो सवाल पूछता है उसको आप देशद्रोही कह देते हैं। गजब बेइज्जती है। आप मंच से मुजरा मंगलसूत्र कहिए जो इस देश के हित में राष्ट्रीय थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं इसलिए ना सुप्रिया जी, एक सेकंड डेविएट हो रहे हैं भाई। ये सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही हो गया। जो आप पॉइंट रख रही हैं, सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही कैसे हो गया? सवाल तो सरकार से पूछ रहे हैं, वैलिड पॉइंट है। लेकिन शशि थरूर भी देश का पक्ष रखने विदेशी डेलीगेशन में गए हैं। उन्होंने अगर कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा गांधी जी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, तो आप बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहते दिखेंगे उन्हें? क्योंकि आपने शशि थरूर जी की बात करी। शशि थरूर जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा एक का भी नाम बता दीजिए। मेजर जनरल DS हुडा, मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट अजय साहनी, मेजर जनरल JB जैनी, कर्नल हेमंत पेंगोंग, 9th स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स, इन सब ने कहा है कि 4 से 14 के बीच में हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा। उस समय उसको क्रॉस बॉर्डर रेड या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहते थे। तो सुप्रिया जी ये शशि थरूर ने एब्सोल्यूट कांग्रेस की पूरी रिजीम को और पूरी रिजीम के रिस्पांस को खारिज कर दिया ना शशि थरूर ने। वो वही वाली लाइन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में है लेकिन लाइन बीजेपी की पकड़ते हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं? शशि थरूर वही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या?
देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, बीजेपी और भक्तों की और इनके जैसे जो चरण चुंबक है उनकी प्रॉब्लम ये है, इनको लगता है कि कोई इनके पक्ष में बोल रहा है तो वो हर रोज नए नए पप्पा बनाते घूमते हैं। इसी शशि थरूर की पत्नी को नरेंद्र मोदी ने मंच से एक ब्याहता औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इसी शशि थरूर को पाकिस्तान जाने की धमकी इन्हीं के आईटी सेल हेड ने दी थी। इन्हीं शशि थरूर को डिग्री दुबे ने क्या क्या कहा था, मेरा मुंह मत खुलवाइए उस पर। लेकिन शशि थरूर जी ने अपनी किताब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में भी इसका उल्लेख किया है कि कैसे 14 के पहले हमला हुआ था पाकिस्तान में घुसकर, और इतने सारे जो जनरल्स बोल रहे हैं, जनरल हुडा हो गए, कर्नल पैंगोंग हो गए, कर्नल कौशलेंद्र हो गए, जो मेजर जनरल जेबी जैन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी तो फिर तो ये और बड़ी आपके लिए सुप्रिया जी, सुप्रिया एक सेकंड, अगर शशि थरूर ने अपनी किताब में खुद ये लिख दिया कि कांग्रेस रिजीम में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तो फिर तो और बड़ी समस्या है कि शशि थरूर अपने ही लिखे हुए सच को आखिर किस दबाव में झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मूव ऑन करते दिखेंगे क्या आगे आने वाले वक्त में? और सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को डिक्लाइन कर रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बढ़िया फैसला था, अलग थलग दिखता था कश्मीर। आपने कहा था कि 370 हटाना विनाशकारी कदम है। सलमान खुर्शीद एब्सोल्युटली अलग लाइन पर है। ये बड़े मोहरे गड़बड़ा गए ना कांग्रेस के। आंकड़े जो बता रहे मैं आपके सामने रखे दे रही हूं। और कुछ आंकड़े बताने से पहले एक बात कह देती हूं। 11 साल सत्ता में साहब रहे, 90 देशों से ऊपर घूमे, अपने आप को विश्वगुरु कहते थे, पापा गौर रुकवाने वाले थे। लेकिन जब देश की बात विश्व में रखने की आई तो नरेंद्र मोदी को उसी विपक्ष को साथ लेना पड़ा जिसको वो पानी पी पी कर कोसते थे, व्यक्तिगत आक्षेप करते थे। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है और ये भी दिखाता है कि मोदी जी के यहाँ तो मंच से गोली मारो कहा जाता था। तो हाफ पार्ट में आप लोगों ने देखा कि दोस्तों जो अपनी गरिमा सिंह होती हैं उनके ऊपर सुप्रिया सरनेत चढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, और दोस्तों लेकिन जो अपनी सुप्रिया सरनेत होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बजा देती हैं गरिमा सिंह। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माहौल होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखेगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। समुदाय को मोदी जी के यहाँ तो ऐसे ऐसे सांसद है जिनको लगता है सुभाष चंद्र बोस पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मोदी जी के यहाँ तो वो लोग हैं जिनको लगता है 2014 में आजादी मिली। लेकिन इतना प्रखर वक्ता होने के बावजूद, इतनी प्रखर वक्ता होने के बावजूद सुप्रिया जी ये नहीं कह रही हैं कि शशि थरूर पार्टी लाइन के खिलाफ, भाई देश का पक्ष रखना है रखिए ना। अगर आप पार्टी लाइन के मुख्तलिफ क्यों जाते दिखेंगे सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर? बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप ही को बोलने दे रही हूँ। बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए। मैं प्रखर प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो लोग अभी फॉरेन लैंड में हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तीखा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने आधी अधूरी बात कही है तो पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मुझे उस बात को पूरा दिखाना जरूरी है। मैं 8 आपको वो उन्होंने हमने लगाया, हमने कहा का सर्जिकल स्ट्राइक करी, बीजेपी उसको ठीक है। अब सुप्रिया जी मतलब यानी कुल मिलाकर शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, ये आधी अधूरी बात देश के नजरिए से विदेश में रख रहे हैं। अब ऐसे में उदयवीर जी देखिए, गरिमा जी एक काम मत करिए। गरिमा जी एक मिनट, एक काम मत करिए। बताइए। मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। और आप भी मुझी पर तोहमत लगाएंगी। मैंने बिल्कुल अपने शब्द नहीं दिए आपको। मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या शशि थरूर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की बात, एलओसी क्रॉस करने की बात कह रहे हैं कि मोदी रिजीम में पहली बार हुआ, दैट मीन्स ही इज डिनाइंग हिज ओन ट्रूथ। भाई जब राहुल गांधी, हालांकि सुप्रिया जी से मैंने सवाल पूछा था, राहुल गांधी ने खुद माना गुजरात में कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी की बी टीम है, जब तक हटाएंगे नहीं गुजरात नहीं जीतेंगे। क्या डिबेट तो ये सुप्रिया जी कम से नहीं पाई। मैंने सवाल जायज पूछा है सुप्रिया जी, कुछ अलग हो गया। भाई गुजरात में राहुल गांधी ने कहा, आप यही सवाल पूछ रहे हो चुकी हैं। आप डिबेट से विषयांतर हो चुकी हैं। बिल्कुल विषयांतर नहीं कर रही हूँ सुप्रिया जी। सवाल ही यही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की पॉलिटिक्स के चेहरे मोहरे गड़बड़ाए हैं क्या? स्टेटमेंट पे बात करिए, आप उसमें बात नहीं करना चाहती। मैंने सवाल ही किया आपसे, ये गलत आरोप है। आप मत करिए ना, ये गलत आरोप है। सवाल यही है भाई, आप विषयांतर हो रही हैं। ना मोहरा पलटे ना सुप्रिया जी। आप किसी और भाई मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछ लिया,
कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात। बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है, प्लीज रुकिए। अच्छा एक सेकंड रुकिए विषय पे रहिए। मैं आप सुप्रिया जी, सवाल गलत कैसे हो गया कि आपके सबसे बड़े नेता अगर गुजरात में ये कहते हुए दिखे कि, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया, मैं कोई ढका दबा स्टेटमेंट यहाँ पर कोट नहीं कर रही हूँ, कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले बहुत सारे नेता हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और वो जो G26 था वो भी कांग्रेस का ही ग्रुप था ना, ऐसी स्थितियां हैं क्या? ये सवाल कहां से गलत हो गया? गरिमा जी आज मुझे थोड़ा सा, मैं काफी विस्मित हूं कि आपको क्या हो गया आज। आप बिल्कुल विषयांतर हो चुकी हैं। आपने डिबेट शुरू किया एक टॉपिक से, वो टॉपिक ही खैर गलत था क्योंकि बीजेपी तो लगातार मुसलमानों को गाली दे रही है, अमित शाह कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है। फिर आप राहुल गांधी के 2 महीने पहले के बयान पर चली गई और उसको शशि तूर से करने लगी। मैं आपसे दोबारा से एक बात कहती हूँ, आज का जो विषय है, अरे सुन लीजिए, 47 की भी बात होती है ना इस देश में। मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आप आरोप लगाएंगी तो मैं यहाँ आपका आरोप तो जेन्युइन बात कहिए, मैं स्वीकार करूंगी। 47 की भी बात होती है ना। दीजिएगा अब, क्योंकि आप एंकर हैं, आपका हॉट माइक है तो आप बोलती जाइएगा। कैरी ऑन, थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। बोलने दे। सुप्रिया जी बहस की जा सकती है। एक सेकंड, सुप्रिया जी आप भी जानती हैं सबसे बड़ा सवाल पर ये होता नहीं। बाकी मजा आया। तो जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपनी सुप्रिया सुरनेत होती हैं उनसे डिबेट हो रहा होता है गरिमा सिंह से, जहाँ दोस्तों जो अपनी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुरनेत होती हैं और गरिमा सिंह चैनल की एंकर से डिबेट में चल रहा होता है, और दोस्तों तभी गरिमा सिंह को वह ज़्यादा अनसंट बोल देती हैं। उसके बाद गरिमा सिंह ना सहते हुए उनका काफ़ी ज़्यादा भांडा फोड़ती हैं और कांग्रेस पार्टी की भांडा फोड़ती हैं। और सुप्रिया सुरनेत को जो आप लोग जानते ही हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वह कोई मतलब उनकी कोई मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उनके ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा तो वह जरूर ही बोलती हैं। तो इसीलिए डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हुआ। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा ये चीज़ें भी बता दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो कहीं पे कर लेते खत्म, और मिलते हैं जल्दी किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।